वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। अब जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सीटेट के बाद वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो गए। अब वो आगे क्या क्या फॉर्म्स भर सकते हैं ताकि वो अपना जो टीचिंग प्रोफेशन है वो परस्यू कर सके। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो में बताएंगे हम कि कौन कौन से जो है आपके जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो पहली आपकी है DSSB जो कि दिल्ली की है। इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं लेकिन और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर इसके लिए आपको प्रिपरेशन अपनी बहुत हाई लेवल की रखनी पड़ेगी। और अगर आप इसके लिए चाहते हैं कि आप आगे फ्यूचर में इसका फॉर्म भरें और पेपर दें, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें अगर सीटेट आपको टफ लगा है ना, तो वो सीटेट से 2-3 गुना, आप समझिए, आप सीटेट एक लेवल था, अब अगर सीटेट के बाद अब जो भी आप पेपर देंगे ना, वो इसके कंपैरिजन टफ ही होगा, ठीक है। और जो उसमें क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे जो आपके पेडागॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा, असर्शन रीज़न पे ज़्यादा फोकस रहेगा, स्टेटमेंट पे रहेगा। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े लेंथी होंगे, तो आपको टाइम लिमिट भी अपनी देखनी है, स्पीड भी मैच करनी है, स्पीड भी बढ़ानी है। तो काफ़ी फैक्टर्स होंगे जो कि आपको अब अपने उसमें इम्प्रूव करने होंगे और अपने में लाना होगा। फिर नेक्स्ट है KVS जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये बहुत अच्छा एक जॉब है। और KVS में आपका जो है DSSB में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन KVS में आपको 2 स्टेप, KVS और NVS में आपको 2 स्टेप लेना पड़ेगा। एक आपको रिटन निकालना होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। उस मेरिट के बाद आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। जो KVS है उसका जो है पैटर्न चेंज हुआ था अभी लास्ट ईयर, हर बार कुछ न कुछ वो चेंज कर देते हैं। तो लेकिन जो भी आपके CDP और भी बेसिक इंग्लिश है, हिंदी है, और जो भी आपकी बेसिक मैथ्स है, जो भी आप देखते हैं, NCERT पे फोकस करिए। देखिए, NCERT पे आप फोकस करेंगे ना, तो आपका DSSB, KVS, NVS सब जो है बढ़िया पेपर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन जो आधार होता है, फाउंडेशन होती है, वो NCERT ही लेते हैं, NCERT बुक से पेपर बनते हैं, ठीक है। NVS नवोदय विद्यालय है, और ये रेजिडेंशियल होती है, पर बहुत अच्छी जॉब है। जैसे KVS नॉन रेजिडेंशियल है, और NVS जो है वो रेजिडेंशियल जॉब है, रेजिडेंशियल, ओके। दोनों में बस फ़र्क इतना ही होता है। और जो है आपकी ऑल ओवर इंडिया है, दिल्ली, ये आपकी जो सिर्फ दिल्ली में ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर आती हैं आपकी UP एंड अदर स्टेट। तो UP और में अब आप UP टेट क्वालिफाई करिए ना करिए, आप CTET से भी एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक राय है कि UP टेट भी दे दीजिए। और देखिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगे आप कर लेना चाहिए, कब क्या नए रूल्स बन जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर CTET से आप सारे स्टेट में पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिहार में भी बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, तो आगे भी आ रही हैं और आती रहेंगी, तो बिहार के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, UP के लिए, राजस्थान के लिए, और भी जैसे MP के लिए, और भी जो अदर स्टेट हैं जहाँ पे भी वैकेंसी निकले वहाँ पे आप फिल करिए। फिर EMRS जो एकलव्य वाला है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर क्वालिफाइंग द CTET एग्ज़ाम। तो और फिर अभी एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी निकला हुआ है, जिसकी वीडियो अभी डाली है, आप उसको देख सकते हैं। तो और भी उसके अलावा बहुत सारे जो आएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, तो वहाँ पे आप जो है अपना एक प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम आए आप फ़ौरन जो है एग्ज़ाम दें और आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए। अब एक चीज़ और आती है, जैसे KVS में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी आप जॉब कर सकते हैं। आप का अगर जो है CTET क्वालिफाई है, तो अभी कॉन्ट्रैक्चुअल आएंगे, मतलब अलग अलग KVS में आप नोटिफिकेशन देखते रहिए वेबसाइट्स पर, जहाँ भी आप जिस भी रीजन के, जिस भी एरिया के आप हैं, वहाँ के KVS का आप देखते रहिए, नोटिफिकेशंस वो वेबसाइट्स पे डलती हैं। वहाँ से आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप परमानेंट नहीं होती है, पर जो एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा, प्लस आपको जो है सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ये भी आप कर सकते हैं जब तक कि कोई भी नई वैकेंसी ना आ रही हो। और जो है अब इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारा
चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन सीटेट में इतनी है, लेवल 1 है, तो आपको लेवल 4 या लेवल 5 अचीव करना होगा, ताकि क्योंकि आप धीरे धीरे जो है पेपर का जो पैटर्न है वो जो है बढ़िया बनता जा रहा है, मतलब टफ आता है, पेपर का पैटर्न टफ होगा और जो भी बच्चे होंगे वो सब सीटेट क्वालिफाई होंगे, तो कंपटीशन भी एक लेवल अप हो जाएगा। तो आपको उनके बीच में बैठना है जो सीटेट क्वालिफाइड है और आपको उनको बीट करना है। तो और फिर वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो स्टेट की होती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो KVS, NVS, DSSB इनमें वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आपको कंपटीशन बीट करके सिलेक्शन पाना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, फ्रॉम टुडे। और इसके लिए आपको कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अब सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। NCERT उठाइए, NCERT पढ़िए, और भी जो आपके नोट्स हैं वो रिवाइज करिए, लास्ट के पेपर्स देखिए इनके DSSB, KVS, NVS और भी जो आपको देने हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत अगर आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।